अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि आपने पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। आपने स्केयर के पेरीमीटर पी को उसी स्केयर के एरिया ए का फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, उसने यहाँ पर जो ज़िक्र किया है वो उसने ज़िक्र किया है स्केयर का। तो मैं करता ये हूँ कि एक स्केयर बना लेता हूँ। हमें पता है कि स्केयर ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें हर साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्केयर। अब आप गौर करें, उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है या बताया किस चीज़ के बारे में। एक तो उसने बताया है पेरीमीटर के बारे में और उसको उसने पी से लिखा है। दूसरा उसने बताया उसके एरिया के बारे में जिसको उसने ए से लिखा है। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर, जिसको फाइंड करने का फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, वो फाइंड कर लेता हूँ। जब मैं x को सम करूँगा 4 टाइम्स तो आंसर आ जाएगा 4x। इसी तरह से मैं एरिया फाइंड करता हूँ स्क्वायर का, वो निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने फाइंड कर ली। अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन है, p इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीन्स के पेरीमीटर को फंक्शन बनाना है एरिया का। तो इट मीन्स कि आपने जो पेरीमीटर निकाला है 4x और एरिया जो निकाला है एक्स स्क्वायर, इसमें से आपने x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने का तरीकाकार कुछ यूँ है कि आप इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर रूट ले लें। जब आप इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी स्क्वायर रूट है। आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स गौर करें, ये हमारे पास फंक्शन बन गया पेरीमीटर और एरिया का मीन जी। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसके सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सर्कल को एक्सप्रेस करना है, उसके सर्कमफेरेंस सी का फंक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने एरिया ए ऑफ अ सर्कल उसको एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। तो ज़रा देखिएगा, हम देखते हैं कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो चाहिए एरिया ऑफ द सर्कल, दूसरा चाहिए सर्कमफेरेंस। अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है या जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, वो फाइंड करने के लिए हमें उसके रेडियस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने किया ये कि एक सर्कल ड्रा किया और उसका रेडियस लेट कर लिया आर। इसी चीज़ को मैंने लिख लिया, लेट आर बी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब गौर करें, हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें एक तो है एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। दूसरा मुझे चाहिए सर्कमफेरेंस सी ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस सी फाइंड करने का फार्मूला है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब गौर कीजिएगा, हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन है, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक्सप्रेशन इस तरह की है। मीन्स कि उसमें एक तो एरिया आना चाहिए, दूसरा सर्कमफेरेंस आना चाहिए, जो रेडियस आपने लेट किया है उसको एलिमिनेट करना है। तो उसको एलिमिनेट करने का तरीका का स्टूडेंट्स ये है कि मैं इक्वेशन नंबर 2 से आर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ जो कि c/2 पाई निकल आएगी, और इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो ये आपके पास बन जाएगा पाई इंटू c/2 पाई का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, c पे स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर बन जाएगा पाई स्क्वायर। एक पाई इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा c² ओवर 4 पाई।
तो इस तरीक़ाकार से सर्कल का एरिया ए उसके सरकमफेरेंस सी का फंक्शन बन गया। जी स्टूडेंट्स, तीसरे पार्ट को देखिएगा। तीसरे पार्ट में उसने कहा है कि आपने वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब को फंक्शन बनाना है उसके एरिया ए का, और साथ में ये उसने मेंशन किया है जो एरिया ए है वो उसकी बेस का एरिया है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यूब कैसी शेप है और उसके बेस के एरिया से क्या मुराद है। तो गौर कीजिएगा या याद रखिएगा इस बात को कि क्यूब ऐसी 3 डायमेंशनल शेप को कहते हैं कि जिसकी हर साइड की लेंथ बराबर होती है। मसलन ये साइड, 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 जितनी साइड्स हैं उन तमाम साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो मैंने लिख दिया कि लेट एक्स बी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। अब दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है एरिया ऑफ द बेस। ये गौर कीजिएगा, जो बेस है ये जो नीचे वाला फ्लोर बन रहा है, ये जो क्यूब आपके पास बन रहा है इसकी जो नीचे वाली फाउंडेशन है ये आपके पास बेस कहलाएगी। आपको इसका एरिया चाहिए, जबकि वॉल्यूम जो है वो पूरे क्यूब का चाहिए। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम फाइंड करता हूँ वी। वॉल्यूम वी जो होगा वो आपके पास आएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज एक्स क्यूब। नेम इट इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एरिया ए से एक्सप्रेस करना है और एरिया लेना किसका है, बेस का। तो बेस में ये चूँकि एक स्क्वायर बनती है क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, तो एरिया निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, दैट इज एक्स स्क्वायर। नेम इट इक्वेशन नंबर 2। अब जो फंक्शन आपने बनाना है वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का है। आपने वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है उसके एरिया ए का। मींस कि आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन आनी चाहिए जिसमें वॉल्यूम और एरिया तो आए लेकिन एक्स ना आए। तो इट मींस कि मुझे एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ, बिल्कुल उसी तरीक़ाकार से जैसे मैंने इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में किया था। और फिर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में गौर कीजिएगा, x पे पावर 3 है, आपने x की जगह लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ a, ऊपर क्यूब वैसे ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 3 है, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 और ऊपर पावर 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास v इज इक्वल टू a की पावर 3/2। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गई, फंक्शन बन गया वॉल्यूम और एरिया का। या यूँ कह लें कि क्यूब का जो वॉल्यूम है आपने उसको एक्सप्रेस कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए ऑफ द बेस।